हाय एवरीवन, मैं हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो में आपको वेलकम करता हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस को समझेंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपाइलर्स हमारी प्रोग्रामिंग में क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने पहले ये टर्म सुनी होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस of developing and implementing sets of instructions to enable a computer to do a certain task। इसका मतलब कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करना है। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कोई टास्क परफॉर्म करे, उसके लिए हम उसे इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करना एंड इम्प्लीमेंट करना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम उन लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे जो कंप्यूटर समझ सकता है। ऐसी लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कोड दिस इंस्ट्रक्शन सेट। तो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसे यहाँ पे इस डायग्राम के टर्म में भी सिखाया गया है। अगर ये हार्डवेयर आपका कंप्यूटर है तो आपका हार्डवेयर बस मशीन लैंग्वेज समझता है। बेसिकली मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे आपका हार्डवेयर रीड करके डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। सेम चीज को यहां पर भी लिखा गया है, द सिस्टम कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज। तो अगर आप मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा और सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेम चीज को यहां भी लिखा गया है, प्रोग्रामर्स लाइक अस फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोड इन मशीन लैंग्वेज। तो अब ये हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम आ गई कि हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, बट मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए कुछ बहुत समझदार लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी अपनी स्पोकन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश से काफी क्लोज होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पाइथन एंड जावा। जब आप C++ में भी आगे सीखेंगे तो कई सारे आपके इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कि इफ, फॉर, इन वर्ड्स का यूज आपकी लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए किया गया है। इसका मतलब जब आप इस कोड को पढ़ेंगे तो आपके लिए इसे पढ़ना काफी आसान होगा। तो इसलिए प्रोग्रामर्स जनरली प्रेफर करते हैं कि वो अपने कोड को हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखें। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्योंकि कोड लिखना आसान होगा, साथ ही साथ हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखना फास्ट भी होगा और इन लैंग्वेजेस को सीखना भी काफी आसान है। सेम चीज को यहां पर भी दिखाया गया है। आपके प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं और आपका हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इन दोनों के बीच में गैप है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है जिसमें कोड लिखना काफी मुश्किल है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोग्रामर्स ऑफन यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस टू राइट देयर प्रोग्राम्स। सिंस प्रोग्रामर्स मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं लिखना चाहते, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखेंगे और उसके बाद उन प्रोग्राम्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके और उन्हें रन कर सके। तो यहां पे आपने देखा होगा मैंने कुछ टर्म यूज की जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, साथ ही साथ एक टर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो यहां पे जैसे लिखा गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी वेरी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, ये काफी क्लोज होती हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के, इसलिए इनमें कोड लिखना काफी फास्ट होता है, साथ ही इसके कोड को समझना भी काफी आसान होता है। वेयर एज लो लेवल लैंग्वेजेस, जो कि जैसे मैंने बताया मशीन लैंग्वेज होती हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम हार्डवेयर। हार्डवेयर इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली पढ़ के समझ सकता है। सेम चीज को यहां भी लिखा गया है, सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हम यूज करते ही क्यों है? क्योंकि इसका एडवांटेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर रिलेटिवली इजियर टू लर्न है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो काफी कुछ सिमिलर होते हैं हमारे रेगुलर स्पोकन लैंग्वेज के। जैसे C++ में आपको कई सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स मिलेंगे, इसलिए इन लैंग्वेज को समझना काफी रिलेटिवली आसान होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जावा एंड पाइथन आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, वेयर एज असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा समराइज करूँ, हमें कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है, उसके लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे।
अब उस इंस्ट्रक्शंस को हम ऐसी लैंग्वेज में देना चाहेंगे जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो हमने देखा कि कंप्यूटर डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि मशीन लैंग्वेज को पढ़ के उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएगा। बट फिर प्रॉब्लम ये है कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना काफ़ी मुश्किल है, वो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई जैसे कि पाइथन, जावा, जो कि हमारी रेगुलर स्पोकन लैंग्वेजेस से काफ़ी क्लोज हैं। इसलिए उनमें कोड लिखना आसान होता है और काफ़ी फास्ट भी होता है। तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं और फिर उस कोड को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस में ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो यहाँ पे अगला बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने बोल तो दिया कि हम कन्वर्ट कर देंगे, बट ये कन्वर्ट करता कौन है? इसे कन्वर्ट करता है आपके कंपाइलर्स। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और लो लेवल लैंग्वेज so that they can be read and executed by a computer। सेम चीज को यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। आपकी एक सोर्स फाइल है जिसमें कुछ कोड लिखा गया है, ये सी लैंग्वेज का कोड है। इसे आपका कंपाइलर रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जीरोज एंड वंस की टर्म में आपका मशीन कोड लिखा गया है। अब कंप्यूटर इस प्रोग्राम को डायरेक्टली नहीं समझ सकता था, बट मशीन कोड को समझ पाएगा। तो इसलिए प्रोग्रामर्स अपने कोड को हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं एंड फिर उस कोड को थ्रू कंपाइलर कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन कोड में। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, कंपाइलर्स ट्रांसलेटर की तरह हैं, बट अगर इन्हें ट्रांसलेट करते वक्त कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं आपके कोड में तो वो एरर्स देते हैं। आगे आने वाले पार्ट में हम एरर्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे। अभी आपके लिए बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपाइलर्स आपके हाई लेवल कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा C++ के बारे में देखते हैं। C++ was developed by Jan Strostrup in 1979 at Bell Labs। ये जगह C++ का नाम काफी अजीब सा है। C++ was named so because it was an extension to the existing language C। मतलब जब C++ बनाई गई तो C लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट C लैंग्वेज की ही एक एक्सटेंशन थी, उसी में ही कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, कुछ चीजें नई ऐड की गई, तो इसलिए इसका नाम C++ दिया गया। अब प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में समझेंगे। C++ इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। बेसिकली C++ का कोड कंपाइल किया जाता है रन करने से पहले, यानी कि आप जब कोड लिखेंगे उसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, पहले उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद ही कंप्यूटर उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएगा। C++ is somewhere between a high level language and a low level language because it has features of both types। तो यहाँ पे हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि C++ एग्जैक्टली एक हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं है और एक लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं है, इसमें दोनों तरह के फीचर्स हैं, इसलिए ये कहीं बीच में आता है। बट जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको कंपाइल करना जरूरी है, डायरेक्टली कंप्यूटर C++ के कोड को समझ के एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आप C++ के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। Once you write a program in C++, you first need to compile them and then execute them। C++ के कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, उसे पहले कंपाइल किया जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये सभी स्टेप्स को आप इजीली कर सकते हैं। आप कोड को लिख भी सकते हैं, वहीं पे ही कंपाइल कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक एग्जांपल है टर्बो C++, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में भी यूज करेंगे। तो YouTube पे आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि टर्बो C++ को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी एक ट्यूटोरियल को फॉलो करके टर्बो C++ को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को टर्बो C++ के थ्रू कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये आपका पहला असाइनमेंट है, आपको टर्बो C++ को इंस्टॉल करना है। इस चीज़ को हम अपनी वीडियो में नहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास विंडोज 7 है या 10 है, तो आप उसके हिसाब से टर्बो C++ को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि आप इस प्रोग्राम को, जो कि C++ में लिखा गया है,
इसे कंपाइल कर पाएं और इसे रन कर पाएं। तो आज की वीडियो में हमने हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस को समझा, साथ ही साथ हमने कंपाइलर्स की इंपॉर्टेंस को भी समझा। अगली वीडियो में हम अपने पहले प्रोग्राम को C++ में लिखेंगे एंड टर्बो C++ का यूज़ करके उसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके आउटपुट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।